तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का ऑल क्वेश्चन ज्योग्राफी देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी द्वारा टोटल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। अगर कोई भी अगले एग्जाम बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम है, ज्योग्राफी का सभी सेट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन सब है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है स्रोत भारत का भूगोल, ठीक है। थ्योरी देखें, परिचय है, ठीक है। भारत का परिचय भूगोल का। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है इरेथ्रोस्थेनीज हो जाएगा। इरेथ्रोस्थेनीज राइट आंसर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया? विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी हो जाएगा, टॉलमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। पृथ्वी के 33/1 डिग्री और 66/2 के बीच कौन सा कटिबंध विस्तार है? तो इसका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। राइट आंसर शीतोष्ण कटिबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? इसके मिलान वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। हमारे देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पर कौन सा है? हमारे देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पूर्वी बिंदु का है, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु कहते हैं किथोबी हो जाएगा, किथोबी। राइट आंसर बी ऑप्शन की बूथू हो जाएगा। पूर्वी बिंदु तो फिबोथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है? कह रहा है कर्क रेखा किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है, नहीं कह रहा है। तो गुजरात राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ झारखंड से गुजरती है, मिजोरम त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन राइट आंसर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है? भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82.5 डिग्री हो जाए, 82.5 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत के मुख्य भूमि की समुद्र की सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? भारत के मुख्य भूमि से समुद्र की सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, देखते हैं राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 किलोमीटर है, ठीक है, 108 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा कितनी दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार से कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 12 नॉटिकल हो जाएगा, 12 नॉटिकल। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तो जूम आउट कर लेते हैं। पश्चिम तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी की डेल्टा क्या कहा जाता है? पश्चिम तट पर स्थित कन्याकुमारी कृष्णा नदी की डेल्टा को क्या कहा है? तो इसको क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर कोरोमंडल का है, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार के कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार का 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, 10 डिग्री। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा सीमा स्थलीय किन देशों से लगता है? भारत का सबसे छोटा स्थलीय किन देशों से लगता है? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौतिक भूभाग कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी क्षेत्र का विस्तार है? कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी क्षेत्र का विस्तार है? 27.7% हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राइट आंसर बाघ हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड को आपस में जुड़े थे, जिससे अल्फ्रेड वेनगर को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर पैंजिया कहा जाता है, पैंजिया। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी निर्माण क्रम में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में से सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्कियन चट्टान हो जाएगा, आर्कियन चट्टान। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस क्रम में चट्टान में कोयला का निर्माण का महत्वपूर्ण रूप होता है? कह रहा है किस क्रम में चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से होता है? तो इसका राइट आंसर गोंडवाना क्रम हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित प्लेट
विवर्तनिकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? कह रहा है कि हिमालय से संबंधित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर है मुरगॉन और हाइजेक ने। मुरगॉन और हाइजेक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग को निर्माण में किस काल में हुआ? उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, किस काल में हुआ बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चतुर्थ काल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थित नहीं है? ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है? तो इसका राइट अन्नपूर्णा हो जाएगा। अन्नपूर्णा स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बृहद व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित है, जिससे हिमालय के कौन सा अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर बृहद और लघु में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन है राइट आंसर इसका? बताइए आप लोग कौन इसका राइट आंसर है, जल्दी बताइए। तब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगारा, लाहौल व स्पीति हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन 23 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पूर्वांचल हिमालय में कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? पूर्वांचल हिमालय में कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो डफला, मिरी, अबोर, पटकाई, बुक। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिडनी उराड के द्वारा विभाजित हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच स्थित क्षेत्र है? तो इसका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। कुमायूं हिमालय राइट आंसर का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित से कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर दीफू, बमडीला, यांग, पंगसाऊ। तो इसका राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीफू, बमडीला, यांग, पंगसाऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब में क्या कहा जाता है? पंजाब की स्थित में रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बारी दोआब कहा जाता है। बारी दोआब राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थल आकृति को क्या कहा जाता है? राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थल आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बलकुआ स्थल आकृति, बलाकुआ अस्तबुत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ है। पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी? बाबूदन की पहाड़ी हो जाएगा कर्नाटक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है झारखंड में मुख्यतः किस पठार में विस्तार है? झारखंड में मुख्यतः किस पठार को विस्तार है? तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत के सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। अरावली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रमुख पठार है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रमुख पठार कौन सा है? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा, बताइए जल्दी। पूर्वी और पठार में स्थित कौन सा है? तो कार्बी एंगोलो पठार हो जाएगा। कार्बी एंगोलोग पठार हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कन्नड़ तटीय मैदान कहा जाता है। कन्नड़ तटीय मैदान राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है? पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तटीय मैदान स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। उत्तर अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप है। उत्तर अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। बैरन द्वीप हो जाएगा। बैरन द्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2018 में किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है? सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी तटीय द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी तटीय द्वीप कौन सा है? तो इसका माजुली द्वीप हो जाएगा। राइट आंसर माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो नदी जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर उद्गम स्थल कहा जाता है। उद्गम स्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
अफ्रीका महादेश में कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में काटती है? अफ्रीका महादेश में कौन सी नदी विषुवत रेखा दो बराबर भागों में काटती है? तो इसका राइट आंसर कांगो और जाबरे हो जाएगा। कांगो और जाबरे, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा मानसरोवर झील से, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा कहाँ मिलती है? मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रुद्रप्रयाग में, राइट आंसर सी ऑप्शन से होगा, रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथ नाम से, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, गंगा व यमुना के संगम को कौन सा शहर है? गंगा यमुना संगम में कौन सा शहर है? गंगा यमुना को, तो इसका राइट आंसर गंगा में बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर प्रयागराज हो। गंगा यमुना दोनों एक ही जगह है, तो कौन है? प्रयागराज, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं नॉर्मल क्वेश्चन, कोसी कहा जाता है बिहार का शोक। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी या कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग में स्थित है? तो नेशनल हाईवे 2 हो जाएगा, नेशनल NW2 हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? अपने भ्रंश घाटी के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है बताइए आप लोग। अपने भ्रंश घाटी के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? दामोदर, राइट आंसर बी ऑप्शन दामोदर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की गंगा, एक मिनट, छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है बताइए। तो स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर। हीराकुंड बांध तो महानदी पर, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ कर दिया? गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ कर दिया? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होता है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह को कौन नहीं है? अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन नहीं है? नहीं कह रहे थे, कृष्णा और कावेरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ताप्ती, माही, पेरियार, लूनी, साबरमती, नर्मदा, मांडी, शरावती सब है, लेकिन नहीं कह रहे कृष्णा और कावेरी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। निम्नलिखित कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सलाल हो जाए, बगलीहार दुल्हस्ती चेनाब नदी पर स्थित है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है? मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा जल नदी विवाद है? तो राइट आंसर इसका नर्मदा नदी जल विवाद हो जाएगा, नर्मदा नदी जल विवाद, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है? कृत्रिम झील का समूह कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमियल झील और लोकटक झील कृत्रिम झील का उदाहरण नहीं है, उमियल और एवं लोकटक, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। कर्नाटक शरावती नदी को कौन सा जल प्रपात है? कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जल प्रपात है? तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गरसोप्पा जल प्रपात हो जाएगा, गरसोप्पा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत की जलवायु किस प्रकार, बताइए आप लोग। तो इसका उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक कौन सा है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर अक्षांश हो जाएगा, समुद्री तट की दूरी, हिमालय, राइट आंसर सभी कारक है, सभी, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते, क्या करें। भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थिति कौन कौन सी है? भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली कौन सी प्रमुख स्थिति कौन कौन सी है? तो निम्न दाब व उच्च दाब है, न्यूनतम दाब क्षेत्र वर्षा है, हवा और बहाना है, राइट आंसर इसका डी ऑप्शन है, सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है? तो इसका राइट आंसर न्यून दाब रहता है, न्यून दाब, राइट आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति में ज्ञातमत सिद्धांत को किसने दिया? कह रहा मानसून की उत्पत्ति के ज्ञातमत सिद्धांत को किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन से फ्लोन ने दिया था, फ्लोन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, तो जो मार्क अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून होने वाले वर्षा को केरल को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाले वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है, केरल में क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए आप लोग, आम्र वर्षा कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आम्र वर्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को कब प्रवेश करता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर 1 जून को प्रवेश करता है, 1 जून। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहा है पश्चिमी घाट में पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो वृष्ट छाया क्षेत्र कहा जाता है, वृष्ट छाया। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर से होकर आगे बढ़ती है। कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर से होकर आगे बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल घाट द्वारा हो जाएगा, पाल घाट। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। गंगा के मैदानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाले वर्षा को कौन प्रभावित करता है। गंगा के मैदानों में दक्षिण पश्चिम वर्षा से होने वालों को कौन प्रभावित करता है मानसून को। तो इसका राइट आंसर है गारो, पाहिक, जयंती या खांसी सभी प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक बार और पढ़ लेते बढ़िया से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। गंगा के मैदानों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को कौन प्रभावित करता है। गारो पहाड़िया प्रभावित करता है, जयंती पहाड़िया, खासी। राइट आंसर इसका सभी प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय क्षेत्र में ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होता है। भारतीय क्षेत्र में ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दक्षिणीयान होता है। राइट आंसर इसका दक्षिणायन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत में लौटा हुआ मानसून स्थलखंड से आता है, अतः इसे आर्द्र को क्या होती है। भारत में लौटता हुआ मानसून स्थलखंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है। तो इसका राइट आर्द्रता में क्या होती है, कमी हो जाती है, कमी। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून के लगभग कितना प्रतिशत होता है। भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, कितना प्रतिशत होता है लौटते हुए मानसून से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बताइए, 13% होता है। ठीक है, 13% होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एल नीनो उत्पत्ति कहाँ होती है। एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है, बताइए आप लोग। कह रहा है कि एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, कहाँ, दक्षिण हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण महासागर में, भूमध्य सागर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। भारत के गंगा के मैदानों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत के गंगा के मैदानों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो CWG पाई जाती है, CWG, भारत के गंगा के मैदानों में। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। मृदा के अध्ययन को मृदा अध्ययन वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। कह रहा है मृदा अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, जैसे कि अन्य को कहा जाता है। तो मृदा अध्ययन करने को इसका राइट आंसर पेडोलॉजी कहा था, पेडोलॉजी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें, देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण सर्वप्रथम अवस्था होती है। कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण में प्रथम अवस्था कौन सी होती है, प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतर और गह होती है, संतर और गह। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन थोड़ा है, ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। भारत की मिट्टी मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी है। भारत की मिट्टी में मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत, अच्छा जलोढ़ मिट्टी पूछ रहा है, बताइए आप लोग जलोढ़ मिट्टी कितना है भारत की मृदा में। तो इसका राइट आंसर 40% जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहता है, खादर कहा जाता है, खादर। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी खनिज पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो पोटास पाया जाता है, पोटास। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में भारत में प्रधान रूप से पाया जाता है। दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में, दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है काली मिट्टी। अगले क्वेश्चन चलते क्या करें। लाल पीली मिट्टी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लाल पीली मिट्टी को अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चूना का राइट आंसर चूना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन भारत का वो क्षेत्र जहाँ तापमान
और वर्षा अधिक होती है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जितने भी क्वेश्चन दिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस मृदा को प्रायः अप्रौढ़ मृदा भी कहा जाता है? किस मिट्टी को प्रायः अप्रौढ़ मृदा कहा जाता है? तो पर्वतीय मृदा को राइट आंसर पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को हो जाएगा, मैग्नीशियम को, पोटेशियम को, सभी हो जाएगा। सभी की मात्रा लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है उर्वरक 16-20-18 NPK में पोटेशियम की मात्रा कितनी है? 16-20-18 NPK में पोटेशियम की मात्रा तो 18% हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। दलहनों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कौन सी जिम्मेदार है? आवश्यक है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो मेलिबेजम हो जाएगा, मेलिबेजम हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मोलिबेजम राइट आंसर इसका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। कीटभक्षी पौधे में जिस मृदा को उगते हैं उसमें क्या कमी रहती है? कह रहा है कीटभक्षी पौधे में जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है क्या? तो इसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बाजरा ज्वार के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो मरुस्थलीय हो जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे उपयोगी है। कौन हो जाएगा? मरुस्थलीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सिंचाई व्यवस्था देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना में कितना क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? बताइए आप लोग इसका। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर में, 2000 से 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई किए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1987 राइट आंसर हो जाएगा। 1987 में पहली जल नीति। ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की? ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की? तो इजराइल हो जाएगा। इजराइल ने ड्रिप सिंचाई की शुरुआत की, इजराइल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना के लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? बाण सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर सभी हो जाएंगे। बाण सागर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य सभी। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है? सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया तो यह कहाँ स्थित है? बताइए इसका। सलमा बांध का देश अफगानिस्तान में सलमा बांध। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? नलकूप से की जाती है सर्वाधिक सिंचाई, नलकूप। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, पंजाब में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई? 30 मार्च 1958 को, 30 मार्च 1958 को। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुख्यतः संबंधित क्षेत्र है। दिघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुख्यतः संबंधित क्षेत्र है। तो राजस्थान का है, राजस्थान का। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो 1996 से 97 हो जाएगा। राइट आंसर बी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। टिलहरी बांध के पीछे निर्मित झील क्या नाम रखा है? टिलहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया है? तो स्वामी राम तीर्थ सागर रखा गया, स्वामी राम तीर्थ सागर। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर राम मनोहर लोहिया द्वारा। राइट आंसर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई वाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, गुजरात। आप इसका राइट आंसर बताइए। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला। तो आप लोग बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। राइट आंसर सर्वाधिक सिंचाई करने वाला पंजाब। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो बियर्ड स्मिथ को कहा जाता है, बियर्ड स्मिथ को। दक्षिण भारत में सिंचाई के जनक बियर्ड स्मिथ। अगले क्वेश्चन है
सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? सुरंगम किस राज्य के पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर केरल का हो जाएगा, सुरंगम। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? वैसी फल जिसकी बुआई और अक्टूबर नवंबर होते हैं तथा कटाई मार्च अप्रैल में होता है, उसको क्या कहा जाता है? वैसे फसल को क्या कहा जाता है? बताइए आप इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल कहा जाता है। ठीक है, रबी फसल यहाँ देख सकते हैं, रबी फसल कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किसी एक भूमि पर एक फसल की एक वर्ष में उत्पादन की बरामरता क्या कहलाती है? किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्ष में उत्पादित बरामरता को क्या कहते हैं? तो सन्य गणना कहते हैं, सन्य गहनता। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? बताइए। तो इसका अल्बर्ट हार्वर्ड हो जाएगा। अल्बर्ट हार्वर्ड को जैविक कृषि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती प्रचलन तेजी बढ़ गया? तो पंजाब और हरियाणा में। राइट आंसर पंजाब हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? तो कोमान ब्रिंगा पामा डीवा कहा जाता है। कोमान ब्रिंगा पामा डीवा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? अंगूर के उत्पादन को क्या कहता है? बीटी कल्चर कहा जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अंगूर के उत्पादन बीटी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राइट आंसर कटक हो जाएगा। कटक में। कहाँ पे? कटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? चावल किस प्रकार की खरीफ फसल है? चावल किस प्रकार की खरीफ फसल है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है, चावल किस प्रकार की फसल है? बताइए, चावल किस प्रकार की फसल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय। राइट आंसर ऑप्शन से होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुखता किसमें कौन कौन सी है? निम्नलिखित में से गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? गेहूं के प्रमुख किस्में पूछ रहा है, बताइए कौन कौन सी है? तो इसका राज्य 3077 अर्जुन हो जाएगा, कल्याण सोना हो जाएगा। राइट आंसर सभी गेहूं की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कौन सा है? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा है? सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा है? तो गन्ना हो जाएगा, गन्ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन पाया जाता है, चाय में थीन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? कॉफ़ी कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कॉफ़ी कहवा का उत्पादन सबसे अधिक कौन राज्य देश करता है? तो ब्राज़ील हो जाएगा। कॉफ़ी कहवा का सबसे ज़्यादा ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो दोमट मिट्टी के। राइट आंसर बी ऑप्शन दोमट मिट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर भारत ही हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल का प्रमुख उदाहरण है? निम्नलिखित में से नकदी फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा हो जाएगा? नकदी फसल का है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर चाय हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा। नकदी फसल ये सब में आते हैं, ठीक है, नकदी फसल। और देखते हैं तंबाकू। राइट आंसर इसका तंबाकू भी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन से सभी नकदी फसल में आते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन को। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित रहा? श्वेत क्रांति से भारत का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक लाभान्वित रहा? तो उत्तरी क्षेत्र। राइट आंसर ये ऑप्शन है, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नदी जोड़ो परियोजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? नदी जोड़ो योजना के लिए कौन सी क्रांति लाई गई? तो अमृत क्रांति लाया गया। नदी जोड़ो परियोजना के लिए अमृत क्रांति लाई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गाय प्रमुख किस्में हैं? गाय की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहबाल वाराठी हो जाएगा, नागौरी अंगोल हो जाएगा, गिरी व मालवी हो जाएगा। राइट आंसर सभी गाय की किस्में हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? भारत में किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्वी पेटी को। उत्तर पूर्वी पेटी को कहा जाता है। राइट उत्तर पूर्वी पेटी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह अयस्क को पाया जाता है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देश में लगभग कितना प्रतिशत खनिज लौह अयस्क पाया जाता है? तो इसका राइट 84% पाया जाता है। 84%। राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मैंगनीज का उपयोग कांच, सूक्ष्म बैटरी, जंगरोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ए ऑप्शन है, मध्य प्रदेश।
अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबा का यश सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में तंबा के यश का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबा का भंडार है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है? शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीशा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर गलेना हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन गलेना से प्राप्त होता है शीशा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट में उड़ीसा सबसे आगे है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी आदि में किया जाता है? किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी आदि में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर चांदी हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा चांदी का। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह से गैर धात्विक खनिज है। गैर धात्विक खनिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। गैर धात्विक खनिज कह रहा है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक व चूना है, डोलोमाइट एबेस्टम हो जाएगा, जिप्सम, हीरा, संगमरमर सभी गैर धात्विक खनिज है। चलते हैं अगले, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में माइका अभ्रक का शीर्ष उत्पादक है। भारत में माइका अभ्रक का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? अभ्रक में। तो अभ्रक में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है, आंध्र प्रदेश। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, चूना में सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक कौन है? चूना में सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। मध्य प्रदेश शीर्ष उत्पादन है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य जो एबेस्टम का 95% अकेले उत्पादन करता है? एबेस्टम का 95%। तो इसका राइट आंसर राजस्थान 95% एबेस्टम्स का अकेले उत्पादन करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? निम्नलिखित में कौन कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग। कैल्शियम हाइड्रेट सल्फर का उदाहरण तो जिप्सम, राइट आंसर जिप्सम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है। कह रहे ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा, उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सभी हो जाएगा। ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सभी हो जाएगा। कोयला, लकड़ी, गैस, राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? भारत में गोंडवा कालीन और तृतीय युगीन कोयला के निक्षेप तेलंगाना के किस नदी घाटी में क्षेत्र में मिला? भारत में गोंडवाना कालीन और तृतीय युगीन कोयला के निक्षेप में तेलंगाना किस नदी घाटी के क्षेत्र में मिला? तो गोदावरी नदी घाटी हो जाएगा। गोदावरी नदी घाटी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला का सबसे उत्तम कोटि किसे मानता है? कोयला का सबसे उच्चतम कोटि किसे मानता है? इंथ्रासाइट को मानता है। इंथ्रासाइट को, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? वर्ष 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है? वर्ष 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयला उत्पादन कौन करता है शीर्ष पर? तो झारखंड, राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला पर आधारित एनटीपीसी का कौन सा संयंत्र बिहार में है? बिहार में कोयला पर आधारित कौन सा संयंत्र है? कहलगांव, वार्ड व बरौनी हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर, खनिज का संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादन कौन कौन से हैं? खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पाद कौन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर खनिज का बताइए आप लोग। तो इसका खनिज का उत्पादन में पेट्रोलियम का मुख्य उत्पाद कौन कौन सा है? तो डीजल पेट्रोल हो जाएगा, विमान ईंधन, कृत्रिम रबर, पॉलीस्टीरीन, डिटर्जेंट, राइट आंसर सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? सबसे बड़ा कह रहा है तो जामनगर गुजरात हो जाएगा। जामनगर में गुजरात में है, सबसे ज़्यादा बड़ा तेल शोधक जामनगर गुजरात में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें? भारत में प्राकृतिक गैस अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है? भारत में प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है? पूर्वी अपतट हो जाएगा। पूर्वी अपतट पर स्थित है, पूर्वी अपतट। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें? भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य करता है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राजस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत में अब स्थिति टनकपुर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? भारत में अब स्थिति टनकपुर जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है टनकपुर जल विद्युत केंद्र, उत्तराखंड। याद रखेगा, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा है केंद्र इसका? सबसे ज़्यादा परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने तो कलपक्कम हो जाएगा। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम आप लोग बताइए इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किस परामाणवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? किस परामाणवीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कैसे कहा जाता है परमाणु खनिज को? किस परमाणुीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? एंटीमनी कहा जाता है। राइट है, एंटीमनी कहा जाता है सुरमा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर हो जाएगा, नागपुर में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था? भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना मुंबई में खोला गया। मुंबई राइट आंसर ऑप्शन जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं भारत की आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया? भारत के आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाया गया? 1956 में। 1956 में लाया गया। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिलाई लौह इस्पात संयंत्र HSL की स्थापना किसके सहयोग से किया? भिलाई का, तो रूस के सहयोग से किया गया। रूस के सहयोग से भिलाई की। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। कलिंग नगर टट्टा इस्पात संयंत्र यह कहाँ बनाया गया है? कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ओडिशा में है। ओडिशा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को किसके सहयोग से बनाया गया? माल्को का किसका सहयोग से? इटली हो जाएगा। इटली के सहयोग से माल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी माल्को। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है? भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण बनारसी में किया जाता है। बनारसी राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। भारत में पहला उर्सल संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला उर्सल संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीपेट में। रानीपेट राइट आंसर रानीपेट हो जाएगा। ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? बालीगंज हो जाएगा। बालीगंज बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा था? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी करता है, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख चर्म शोधनशालाएं निम्नलिखित में से कौन है? भारत के प्रमुख चर्म शोधनशालाएं निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं राइट आंसर इसका कहाँ स्थित है चर्म संस्थाएं। तो इसका टोंक में है, कानपुर में है, आगरा में है। राइट आंसर सभी जगह है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई? तो 24 जुलाई 1991 में। 24 जुलाई 1991 में किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए आप लोग। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अहमदाबाद। ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देख सकते जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सब मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन देखो, पार्ट बाय पार्ट दिया हुआ है। ठीक है। परिवहन तो परिवहन से, सिंचाई तो सिंचाई से दिया हुआ है। सब अलग अलग क्वेश्चन, इसको आप रख लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम जिसका आगामी एग्जाम कोई भी, जैसे कि NTPC एग्जाम आने वाला है अंडर ग्रेजुएट का, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम है। ठीक है। उसके लिए मोस्ट में आप लोग बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा पूरा। इससे बाहर नहीं जाने वाला लगभग क्वेश्चन, बहुत 250 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना 1995 में। डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? 1684 किलोमीटर हो जाएगा। 1684 किलोमीटर राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा NH कौन सा है? NH 44 हो जाएगा। NH 44 सबसे बड़ा NH है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? तो केरल हो जाएगा। केरल में सड़क घनत्व सर्वाधिक, केरल बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में किस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में किस प्रोजेक्ट के तहत सड़कों का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट हीरक हो जाएगा। प्रोजेक्ट हीरक ये ऑप्शन रहेगा। प्रोजेक्ट हीरक राइट आंसर ए ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल ने किस रेल मंडल जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है? भारतीय रेलवे की किस मंडल रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है? तो दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। अगले क्वेश्चन देखते हैं कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र।
अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो परिचालन कब शुरू किया गया। दिल्ली मेट्रो परिचालन कब शुरू किया गया, तो 2002 में दिल्ली मेट्रो परिचालन शुरू किया 2002। अगले क्वेश्चन देखते हैं दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 1999 में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति को कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया, तो समानता एक्सप्रेस। राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। मांडवी व जुआरी नदी किस नदी के किनारे स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। कह रहा मांडवी और जुआरी नदी के किनारे स्थित कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग। तो मुर्मुगांव बंदरगाह हो जाएगा, मुर्मुगांव बंदरगाह, ठीक है, मुर्मुगांव मतलब मांडवी और जुआरी नदी के किनारे स्थित बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं केरल के कोल्लम कोट्टापुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है। केरल के कोल्लम कोट्टापुरम में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, NW3 हो जाएगा, NW3। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। सी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दहेज को कहा जाता है, दहेज। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है, तो दहेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनपति के बीच कब चला गया। कह रहे भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नाहरकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया, तो 1962। राइट आंसर 1962 हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब किया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 किया गया, 25 दिसंबर 2000 को, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षा कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वन वैसे वन जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आर्द्र पर्णपाती वन कहा था, आर्द्र पर्णपाती वन। राइट आंसर इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्द्र पर्णपाती वन कौन सा प्रमुख वृक्ष उगते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन में कौन सा प्रमुख वृक्ष उगते हैं, चंदन उगता है, महुआ, सागवान, सभी वृक्ष उगते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय की पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो टुंड्रा वनस्पति मिलती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, टुंड्रा। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं चीर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिससे तारपीन का तेल बनाया जा सकता है, तो लिस्सा प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 250 क्वेश्चन है, ठीक है, 250 क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग क्वेश्चन। तो हम लोग को वन शॉट समझिए, एक ही वीडियो में ज्योग्राफी कंप्लीट है। तो आप लोग सबर से एक बार वीडियो आराम से देख लीजिएगा, एक बार समझिए, दूसरा बार देख लीजिए, ठीक है। तो 250 क्वेश्चन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें। अगला क्वेश्चन है चीर के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिससे तारपीन का तेल बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर लिस्सा हो जाएगा, हम लोग पढ़े, ठीक है, लिस्सा प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिमालय श्रेणी के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष मुख्यतः मिलते हैं, तो हिमालय श्रेणी के 3000 और 4000 ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर सिल्वर फर हो जाएगा, पाइन हो जाएगा, जूनी पर हो जाएगा, सभी वृक्ष मिलते हैं। राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है, तो सोलास कहा जाता है, सोलास। राइट आंसर इसका सोलास कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। उच्च जैव विविधता वाले वेलांचली वन को और किस नाम से जानता है, कारण उच्च जैव विविधता वाली वेलांचली वन और किस नाम से जानता है, तो इसका राइट आंसर मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, अनूप वन। राइट आंसर सभी नाम से आता है, मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, अनूप वन। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। आर्द्र भूमि संरक्षण सम्मेलन रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में कब किया गया, तो रामसर सम्मेलन 1971 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, भारत का कह रहा है, ठीक है, याद है तो चिल्का झील हो जाएगा, भारत का कहेगा तो चिल्का झील। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो 1972 में, 1972 हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूनेस्को ने अपने 1989 में किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को BR नेटवर्क में शामिल किया, तो किसको किया, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा।
तो मानस को राइट आंसर मानस को शामिल किया था, ठीक है, 1989 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जय मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ स्थित है? जय मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 189, वन जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका राइट आंसर नामदफा हो जाएगा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वन जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन तमिलनाडु में स्थित है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन शामिल है तमिलनाडु में स्थित है जो? तो अन्नामलाई हो जाएगा, अन्नामलाई। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, अन्नामलाई शामिल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागपुर है, बेंगलोर है, भोपाल है, देहरादून है। इसका राइट आंसर देहरादून हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा, गुरु घासीदास टाइगर। राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग किया था? कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया था? तो किसका प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खैर हो जाएगा। खैर जानते हैं? खैर आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है, खैर का उपयोग किया था, खैर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में किसको जंगल की आग कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको जंगल की आग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पलाश को, पलाश को कहा जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देते हैं, भारत क्षेत्र में मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है? भारत क्षेत्र में मूंगा चट्टान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप में है, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। राइट आंसर सभी जगह मूंगा चट्टान है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना आ गया पर ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब शुरू की गई? दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया? 1790 में। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब से शुरू किया गया? 1790 में। अमेरिका में कह रहा है, ठीक है, भूल बुलाइए नहीं। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय जनगणना किस जनगणना को महान विभाजन की संख्या दी गई? भारतीय जनगणना में किस जनगणना को महान विभाजक की संख्या दी गई? तो इस किसको में दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। तो इसका 1921 में भारतीय जनगणना किस जनगणना महान विभाजक की संख्या दी? 1921। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा तो 1976 हो जाएगा, 1976 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है? पुरुषों की संख्या कह रहा है, तो इसका राइट आंसर 51.47% हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या का रहा है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा किसका है? तो यूपी हो जाएगा, राइट आंसर यूपी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 हो जाएगा, 382। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर कितना प्रतिशत का है, ठीक है, तो 65.46% हो जाएगा, 65.46। राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर पूछ रहा है 65.46%। अगले क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षर वाला है, केरल। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कर रहा है, ठीक है, याद रखिए बिहार का नहीं कर रहा है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो, 943 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 943। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी का लिंगानुपात सर्वाधिक है? किस यूटी का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार कह रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17.7% हो जाएगा, 17.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कह रहा है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला मेघालय हो जाएगा, मेघालय। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा।
राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु का रहता है 919 हो जाएगा। शिशु का रहता है आप लोग अच्छे से याद है 919 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश है। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितनी? शिशु मृत्यु दर कहा रहा है, ठीक है, तो 32 हो जाएगा, 32, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन? सबसे कम शिशु दर वाला राज्य केरल हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है? कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की आबादी कितनी है? तो 16.6% हो जाएगा, 16.6%। एससी की जनसंख्या की आबादी 16.6% है 2011 जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अनुसूचित जाति का निवास करती है? सबसे ज़्यादा निवास किस राज्य में करती है अनुसूचित जाति? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है अनुसूचित जाति। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है? कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति है तो 8.6% है, 8.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के किस राज्य में निवास करती है? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 2011 के जनसंख्या के दौरान धार्मिक जानकारियों की गणना की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानते हैं? कह रहा है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक लोग की धार्मिक गणना की गई, तो किस लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, किसको मानते हैं? हिंदू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के समय मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के समय मुख्य जनगणना DC चंद्रमौली थे, DC चंद्रमौली। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय रखता है? जनगणना तो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है। महानगर की संख्या उसे दी जाती है जिसकी आबादी कितना होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, कह रहा है कि महानगर की संख्या उसे दी जाती है जिसकी आबादी कितनी होती है। महानगर की अगर संख्या, कोई भी महानगर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? कितना आबादी कम से कम रहना चाहिए? तो 10 लाख से अधिक, ठीक है, उस महानगर 10 लाख से अधिक उसे महानगर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की चर्चा की है? अनुसूचित जनजाति की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। तो अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियों की चर्चा की, अनुच्छेद 342। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है। V.S. गुहा ने भारतीय प्रजापतियों के कितने वर्गों में विभाजित किया है? कह रहा है कि V.S. गुहा ने भारतीय प्रजापतियों के कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्गों में? निर्गो, प्रोटो अल्स्टाइड, मोगोलॉयड, अल्फाई, भूमध्य सागरीय और नार्डिक हो जाएगा। सभी राइट डी के ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा, किस जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर ठक्कर बाप, ठक्कर वफा को, ठक्कर पापा को, ठक्कर वफा, राइट आंसर हो जाएगा ठक्कर वफा, ये ऑप्शन। इसके लिए सबसे बड़ी जनजाति किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? भारत में निवास करने में सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगा, भील, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली का शोक रूप में मनाती है? कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक रूप में मनाती है? थारू हो जाएगा, थारू, थारू, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील संबंध है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय भील का संबंध है तो किससे? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भूत प्रेत तथा जादू टोना सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति का रहता है?
किस जनजाति का सबसे ज़्यादा रहता है विश्वास? तो इसका राइट गोंड हो जाएगा, गोंड। सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जनजाति का संबंध राजपूत घराने से है? किस जनजाति का संबंध राजपूत घराने से? बुक्सा हो जाएगा, बुक्सा का। अगले क्वेश्चन देते हैं, क्या करा निम्नलिखित कौन सा जनजाति बिहार में संबंधित है? बिहार में संबंधित कौन सा जनजाति है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है। संथाल हो जाएगा, त्वारवार हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, भीरहोर हो जाएगा, कोरब हो जाएगा, कोरा हो जाएगा, थारू हो जाएगा, उराव हो जाएगा, कोल हो जाएगा। सभी जनजाति का संबंध बिहार से है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी जनजाति का संबंध मेघालय से है? मेघालय से कौन सी जनजाति का संबंध है? गारो, खासी, जयंतिया, पिकीर, भोई। राइट आंसर सभी हो जाएगा, मेघालय से संबंधित जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अत्यधिक भूकंप को जोखिम तीव्रता 9 या अधिक वाले क्षेत्र को कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सभी राइट आंसर सभी। उत्तरी पूर्वी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर बिहार और जम्मू कश्मीर, कच्छ, रण, उत्तराखंड हो जाएगा, सभी आते हैं। 9 या अधिक वाले क्षेत्र में कौन से राज्य? सभी हो जाएगा भूकंप के। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उग्र मौसम तंत्र है जो किस अक्षांश के बीच आता है? किस अक्षांश के बीच? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत में कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घोषित किया है? कह रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? 4 करोड़ हेक्टेयर, 4 करोड़ हेक्टेयर को। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का उत्सर्जन हुआ था? भोपाल मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपदा प्रबंधन निवारण के 3 अपकथाई निम्नलिखित में कौन सा है? 3 अपकथाई कौन सा है? तो आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की स्थापना कब की गई? NDRF की स्थापना पूछ रहा है, तो कब किया गया? 2006 में किया गया NDRF की स्थापना, 2006 में, जो मतलब कि बाढ़ में मदद करता है लोगों को निकालने के। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, क्या हो जाएगा, कहाँ है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर पुन्ना हो जाएगा, पुन्ना। बी ऑप्शन है, 1 मिनट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न प्रबलताओं में भूकंप का खतरा बना रहता है? कितने प्रतिशत? 54% में। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है? 54% भाग में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें। भारतीय राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रित कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? तो 1954 में। राइट आंसर 1954। अगला क्वेश्चन है मरुभूमि विकास कार्यक्रम से कब से चला गया, कब से चलाया जा रहा है? तो 1977 से 78 से चलाया जा रहा है मरुभूमि विकास कार्यक्रम, 1977 से 78। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार राज्य का गठन कब हुआ? बिहार राज्य का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912। इसका 1922 दे दिया है यहाँ, गलत, ठीक है, 1912 को लीजिएगा, 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं मैकमोहन रेखा चीन और तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र और भारत के किस राष्ट्र के बीच है? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं, क्या? अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखते हैं नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र से लगती है? नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राष्ट्र से लगती है? तो इसका राइट आंसर म्यांमार से, सी ऑप्शन हो जाएगा, म्यांमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया ये कह रहा है, ठीक है, तो 1975 में शामिल किया गया, 1975 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ही क्वेश्चन बच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या, लोकसभा का रहा है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, लोकसभा का सबसे ज़्यादा 80 हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा का सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश का लगा हुआ है? मिजोरम का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा हुआ है? तो 722 किलोमीटर हो जाएगा, 722 किलोमीटर बांग्लादेश से लगा हुआ मिजोरम का। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की सीमा किन राज्यों से लगती है? तमिलनाडु की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या करें। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कितना है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का कौन कौन से क्षेत्र चीन के साथ विवादित क्षेत्र रहा है? कौन कौन सा क्षेत्र? तो गलवान घाटी, तंगवांग हो जाएगा, अक्साई चीन, सभी चीन के साथ विवादित स्थल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ 251 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ज्ञान मेनू का, ठीक है। तो बनाने में बहुत मेहनत वीडियो को लगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है।
करेंट अफेयर का वीडियो, तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। जीके जिसका एक अभी चल रहा था जो, उसका भी प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो है, तो उसका जाकर देखिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।